Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Siddiq Nawaz, अल्पाइन डिग्री कॉलेज खानपुर। आज का हमारा लेक्चर नंबर 57, जिसमें हमने डिस्कस करना है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। बेटा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या हैं? रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स which involve the loss of two hydrogen atom, one is hydrogen, other one is halogen, are groups from the adjacent carbon atom to give alkenes are called beta elimination reaction। कि हमने कहा अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस जिनमें हाइड्रोजन और हैलोजन दो एटम्स का लॉस इन्वॉल्व हो या दो ग्रुप्स फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम का लॉस हो और उसके नतीजे में अल्कीन मिले, तो इन रिएक्शन को कहेंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे इस वक्त अगर हम देखें, ये इथाइल ब्रोमाइड है, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में जो पोटाशियम आयन और OH आयन बनेगा, तो OH आयन आके इस H पे अटैक करेगा, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर Br की जानिब जाएगा, तो HOH से मिलके बनाएगा वाटर, ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेगा, इधर पाई बॉन्ड बनेगा, ये Br नेगेटिव की फॉर्म में निकल के K पॉजिटिव से मिलके बनाएगा KBr। इसका मतलब इथाइल ब्रोमाइड का जब हम रिएक्शन करेंगे अल्कोहलिक KOH के साथ, हमारे पास इथीन मिलेगा, पोटाशियम ब्रोमाइड मिलेगा और प्लस मिलेगा वाटर। एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होता है वो अटैक कर सकता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम ऑफ अल्काइल हैलाइड पर। अगर आपको याद हो तो ये जो Br है, Br इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कार्बन इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो जो लीविंग ग्रुप था, जो न्यूक्लियोफाइल था, वो आके इस कार्बन पे अटैक करता था और उसके नतीजे में ये जो Br था ये रिमूव होता था। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जिस कार्बन से एक ग्रुप का लॉस होता है उसी कार्बन पे आके दूसरा ग्रुप अटैच होता है। यहाँ पे जब हमने कहा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम ऑफ अल्काइल हैलाइड पे अटैक करता है, वहीं पे एक अनदर साइट भी होती है अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल में जहां न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है एट द सेम टाइम, और ये जो साइट है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन एटम जो अटैच होता है बीटा कार्बन ऑफ अल्काइल हैलाइड। बेटा ये जो हैलाइड है ये एक फंक्शनल ग्रुप है, हैलोजन इज अ फंक्शनल ग्रुप, हैलाइड एक क्लास ऑफ कंपाउंड है। तो ये जो हैलोजन है ये जिस कार्बन से अटैच है उसका साथ वाला कार्बन ये बीटा कार्बन है, जिस कार्बन से ये अटैच है ये अल्फा कार्बन है। तो ये जो बीटा कार्बन के साथ H हैं सारे, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के दौरान जहां न्यूक्लियोफाइल आके इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक कर सकता था, एट द सेम टाइम वो बीटा हाइड्रोजन पे भी अटैक कर सकता है। जब अटैक होता है हाइड्रोजन पर तो हमें अल्कीन मिलता है, यानी एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलता है इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब यहां कंपटीशन होता है न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक और बीटा एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के दरमियान। तो इन रिएक्शन को हम कहेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, और ये रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं साइमल्टेनियसली विद द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड ऑफन कंपीट विद दैट। अब ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है इनके दो तरह के हैं, दो टाइप्स हैं, एक है बायोमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन और दूसरा है यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। एक को हम बोलते हैं E2 रिएक्शन, दूसरा है E1 रिएक्शन। फर्स्ट वन अगर हम देखें E2 रिएक्शन एलिमिनेशन बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो इस केस में ये एक वन स्टेप एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसके अंदर दो एटम्स या ग्रुप लीव करते हैं साइमल्टेनियसली फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। इस सेक्शन को बोलते हैं E2 रिएक्शन। जैसे इस वक्त ये इथाइल ब्रोमाइड है,
जब हम अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये OH यहाँ से प्रोटॉन लेता है, वाटर बनता है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आता है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ब्रोमीन की जानिब जाता है, तो K पॉजिटिव Br से मिलके KBr बनाता है, OH H से मिलके वाटर बनाता है और ये इथाइल ब्रोमाइड कन्वर्ट हो जाता है ईथीन में। अगर हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें, ये एक बेस है विद अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ये यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन लेगा, लोन पेयर इस्तेमाल करेगा तो इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, बन जाएगा BH। ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, कन्वर्ट होगा इथीन में। ये सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो Br की जानिब शिफ्ट होंगे तो बन जाएगा ब्रोमाइड। मजीद अगर हम इसको डिस्कस करें तो ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है और ये स्लो भी है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है। क्यों? क्योंकि दिस लीड टू दी रेट ट्रांजिशन स्टेट, इन बिटवीन एक स्टेट बनती है। तो क्या कह रहे हैं कि सिंगल स्टेप रिएक्शन विच इज स्लो एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप विद द रेट ट्रांजिशन स्टेट, के इंटरमीडिएट स्टेट आते हैं उसके बाद फौरन ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। इस सेम स्टेप के अंदर बेस अटैक करता है एसिडिक हाइड्रोजन पर और हैलोजन एटम रिमूव होता है साइमल्टेनियसली, जिसके नतीजे में अल्कीन की फॉर्मेशन होती है। मॉलिक्यूलैरिटी की बात करें तो ये बायमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल टेक पार्ट कर रहे हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर। तो रिएक्शन काइनेटिक्स के मुताबिक रेट इज इक्वल टू K इंटू अल्काइल हैलाइड की कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय बेस की कंसेंट्रेशन। अब रेट ऑफ रिएक्शन इस अल्काइल हैलाइड की कंसेंट्रेशन की रेज टू पावर 1 है, बेस की कंसेंट्रेशन रेज टू पावर 1 है। इसका मतलब ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड की बात करें तो यूजुअली जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हैं वो फॉलो करते हैं बायमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म। फैक्टर्स जो E2 रिएक्शन पे असरअंदाज होते हैं उसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है इस केस में डिपेंड करता है कंसेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एज वेल एज द कंसेंट्रेशन ऑफ अ बेस, और ये कंपीट करता है SN2 रिएक्शंस को। दूसरी जानिब हमारे पास है यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन यानी E1 रिएक्शन। ये 2 स्टेप एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसके अंदर लीविंग ग्रुप लीव करता है फर्स्ट फॉलोड बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कि इस केस में पहले लिविंग ग्रुप लीव करेगा, फिर सेकंड स्टेप के अंदर जो हाइड्रोजन एटम है वो रिमूव होगा। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं E1 रिएक्शन। देखिए ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने रिएक्शन किया तो ये जो OH होगा किसी एक बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, वाटर बनेगा, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेगा, डबल बॉन्ड बनेगा बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। तो और साथ ही जो K पॉजिटिव होगा वो Br नेगेटिव को मिलके KBr बनाएगा। तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ने जब अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन किया तो हमारे पास मिला 2 मिथाइल प्रोपीन प्लस KBr प्लस वाटर। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के केस में फर्स्ट लिविंग ग्रुप लीव करेगा, क्योंकि ये जो 3 मिथाइल ग्रुप हैं इनकी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ब्रोमाइड के लिए हैविंग अ 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्रिएट करेगी। तो उसके नतीजे में पहला स्टेप स्लो रिवर्सिबल है जिसमें कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी और लिविंग ग्रुप लीव करेगा ब्रोमाइड आयन की फॉर्म में। फिर सेकंड स्टेप के अंदर जो बेस होगा वो यहाँ से बीटा हाइड्रोजन लेगा, वो इस कार्बन से भी ले सकता है, ये भी बीटा कार्बन है, इस कार्बन से भी ले सकता है, ये भी बीटा कार्बन है। तो ये बेस जो है जब ये बेस एसिडिक प्रोटॉन पे अटैक करेगा वाटर बनेगा, ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेगा, इधर पाई बॉन्ड बनेगा और उसके साथ ही ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन प्लस वाटर में। अब अगर हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखें तो ये 2 स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो भी है, रिवर्सिबल भी है और रेट डिटरमाइनिंग भी है,
क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अगर एक रिएक्शन मोर देन 1 स्टेप्स पर मुश्तमिल हो तो एक स्टेप ऐसा होता है जो स्लो स्टेप होता है और वो कंट्रोल करता है ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन को। तो जो फर्स्ट स्टेप है इसका वो स्लो होने के साथ साथ रिवर्सिबल और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और इस स्टेप के दौरान फॉर्मेशन होती है कार्बोकेटाइन की। इसका मतलब जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है वो कन्वर्ट होता है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन में और जो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट होता है ट्रायंगुलर प्लेनर फॉर्म में। दूसरे स्टेप के अंदर बेस अटैक करता है एसिडिक हाइड्रोजन पे और बदले में मिलता है अल्कीन। अगर हम इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी की बात करें, ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है क्योंकि इस रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है और वो अल्काइल हैलाइड है। और रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रिएक्शन काइनेटिक्स इंडिकेट करता है कि रेट डिपेंड करता है ओनली कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पर। और रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड की रेज टू पावर 1 के डायरेक्ट है। इट्स मीन कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर हम नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल की बात करें तो जनरली जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है वो शो करते हैं E1 रिएक्शन मैकेनिज्म। उसकी वजह यह है कि इसमें कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है और टर्शियरी कार्बोकेटाइन जो होता है वो मच मोर स्टेबल होता है कंपैरेटिव टू सेकेंडरी के, और सेकेंडरी मोर स्टेबल होता है कंपैरेटिव टू प्राइमरी कार्बोकेटाइन के। अगर हम फैक्टर्स की बात करें जो E1 रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं, अफेक्ट करते हैं, तो उसमें ओनली कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट उन रिएक्शंस का जो फॉलो करते हैं E1 मैकेनिज्म डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल पर। और ये E1 रिएक्शन है वो कंपीट करता है SN1 रिएक्शन को। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।